नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आप देख रहे हैं पीएम की सुरक्षा में चूक। जी हां, पंजाब में पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है, जिसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री बुधवार को पंजाब के दौरे पर पहुंचे तो कुछ प्रदर्शनकारियों ने सड़क के रास्ते हुसैनीवाला जाते वक्त उनका रास्ता रोक लिया और इस पर प्रधानमंत्री मोदी का काफिला जहां पर 15 से 20 मिनट तक रुका रहा। इसे प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में भारी चूक बताई जा रही है। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर कई बड़े सवाल अभी खड़े हो रहे हैं। तो क्या है ये सवाल, किस नजरिए से देखते हैं हमारे सुरक्षा जानकार, इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। तो क्या रहा ये पूरा घटनाक्रम, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो इसी पर आज हम बात करेंगे और इसी पर हमारे साथ दो मेहमान इसमें जुड़ने शुरू हो गए, जिसमें रक्षा विशेषज्ञ अमरदीप त्यागी जी हमारे साथ जुड़े हैं। इसके साथ ही शिक्षाविद हमारे साथ में राजेश जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। अमरदीप सर, अगर आपसे जानना चाहें, कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री के काफिले को रोक लिया गया था, कई तरह के सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल इसमें यही है कि ये चूक थी या साजिश थी। देखिए, इसमें दोनों चीजों की बूंद नजर आ रही है। साजिश भी और चूक तो थी जी। जब प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो एसपीजी है उसके साथ साथ उस स्टेट की, उस राज्य की भी बनती है जहां पे वो जा रहे हैं। और वहां के डीजीपी, उनको सब कुछ मालूम होते हुए, क्योंकि सारी जो रूट है, सारा कुछ है, वो स्पेसिफिकली उन इंचार्ज को बताया जाता है जो उनके डीजीपी को बताया हुआ था। उसके बावजूद वो कैसे लीक आउट हो गया, कैसे प्रदर्शनकारियों को पता चल गया और इतनी जल्दी उन सबने इसका बंदोबस्त करके उसको रोक लिया, ये बड़ी असमंजस वाली बात लगती है मेरे को कि ऐसा कैसे हुआ। और ये कुछ भी हादसा हो सकता था, जबकि हम इसी तरह के हादसों में पहले दो प्रधानमंत्री को खो चुके हैं, मिसेज इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। और वो सुरक्षा की चूक, हालांकि बाद में नजर आता है कि नहीं वो ऐसे हो गया था, फिर उसको उसका लिपापोती चलता रहता है। लेकिन इस तरह की, चाहे प्रधानमंत्री कोई भी हो, इस तरह की जो गलती है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। जिस तरह की ये गलती हुई है, ये तो एक तो चूक ये होगी, लेकिन वो कहते हैं कि हमने इस बात का कॉग्निसेंस लिया कि प्रधानमंत्री जा रहे हैं या उनका किसी भी टाइम, देखो प्रोग्राम कैसे भी चेंज हो सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले हेलीकॉप्टर भी जाना था, वो नहीं जा पाया, हेलीकॉप्टर खराब वजह से, और फिर बाय रोड उन्होंने प्लान किया। तो बाय रोड का प्लान जो है वो सारा ऐसे नहीं बनाया जाता कि एक किसी ने बना दिया और प्रधानमंत्री उठा के गाड़ी निकल लिए। ये पूरा सलाह मशवरा करके उनका मूवमेंट होता है, और एक नहीं, उसके लिए ऑल्टरनेट रूट अवेलेबल होते हैं। एंड सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों को पता होता है कि प्रधानमंत्री किस रूट पे जाएंगे और वो रूट क्लियर है कि नहीं है। सारा कम्युनिकेशन होता है। यदि इस रूट पे ये सब हो रहा था तो प्रधानमंत्री के जो कैवलकेड था, जो कन्वॉय था, उसको पहले से इंफॉर्मेशन, वो जो सिक्योरिटी वहां पे लगी हुई थी, उनको इन्फॉर्म करना चाहिए था कि इन बिटवीन की ऐसा प्रॉब्लम हो गया है, यू टेक द ऑल्टरनेट रूट। जब ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब ये कुछ साजिश थी। और जिस तरह की वीडियोज नजर आ रही है जिसमें कि जो सुरक्षा एजेंसी है, जो पुलिस है, वहां पे उन प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पी रही है और वो लंगर का आगाज कर रहे हैं कि लंगर चल रहा है, आप यहाँ पे आइए, बीजेपी वाले भी चाय पी सकते हैं और लंगर खा सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो ये मुझे तो लगता नहीं ये प्रदर्शनकारी थे या ये राजनीतिक साजिश थी या किस तरह की साजिश थी। ये इसमें थोड़ा सा जांच एजेंसियां ही इस पे दे पाएंगी। जो भी हुआ बहुत ही शर्मनाक है, स्टेट के लिए शर्मनाक है। ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, आपकी बात से मैं भी सहमत हूँ। हमारे साथ शिक्षाविद राजेश जी भी जुड़े हुए हैं। राजेश जी, आपका क्या दृष्टिकोण है सब पूरे मामले को लेकर? देखिए अंशुल जी, कि प्रधानमंत्री वहाँ कल सुबह ही पहुँचते हैं और मौसम खराब होने के कारण जो है ये उस समय तय किया जाता है कि ये जो है रोड रूट से प्रधानमंत्री वहां तक जाएंगे अपने कार्यक्रम स्थल तक। अब उस समय कार्यक्रम स्थल तक जाने के लिए तो वो ये कहना कि कई दिनों पूर्व की तो तैयारी थी नहीं,
रोड रूट से जाने की का फैसला वो उस समय कुछ घंटे पूर्व के फैसले हैं। उन फैसले के बीच में फिर ये तैयारी जो है रूट क्लियर कराने की बात हुई होगी। और जब प्रधानमंत्री का काफिला गुजरता है, इतने चक्र की सुरक्षा तंत्र होती है। देखिए, पहले नंबर तो ये बात मैं कह दूं कि ये जो हुआ है ये भारत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये राजनीतिक साजिश हो या पुलिस की लापरवाही हो, व्यवस्था की चूक हो, किसी भी नाम पे प्रधानमंत्री के काफिले के साथ इस तरह की स्थिति या हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इस पे निश्चित रूप से जो है प्रॉपर जांच हो और फिर फैसला हो और जो दोषी हो उन तक जो है कदम, उनके विरुद्ध कदम उठाए जाए। लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से जो इस पे प्रधानमंत्री का ये स्टेटमेंट देना, पुलिस अधिकारियों से कहना कि हम जो है जिंदा वापस जा रहे हैं, तो ये जो है इसको एक राजनीतिक स्टंट, जो हमारे प्रधानमंत्री हर एक छोटे मुद्दे को जो राजनीतिक रंग देते हैं जी, ये भारत के प्रधानमंत्री के पद के लेवल पे शोभा नहीं देता। अगर ये व्यवस्था की चूक है तो अंततः उस व्यवस्था का प्रधान सेनापति जो है प्रधानमंत्री है। राज्य की सरकार निश्चित रूप से कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। और राज्य की सरकार ने यदि कोई साजिश किया हो, मान लिया कि राज्य की सरकार की इसके पीछे कोई पॉलिटिकल एंगल है, तो हम जानते हैं कि जो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में आईएएस और आईपीएस बैठे होते हैं। एक आईएएस आईपीएस किसी राजनीतिक इशारे पे अपना कैरियर कितना भी ताकतवर और दबंग विचारधारा का हो, अपना पूरा कैरियर दाव पे नहीं लगे, क्योंकि जिसने भी ये किया है उनके कैरियर पे जो है काफी कुछ उनके कैरियर के विरुद्ध होगा। तो एक अधिकारी अपने राजनीतिक आगाव के लिए इस तरह का कदम उठा ले, इससे पूरी तरह सहमत नहीं हो सकता। दूसरा कि यदि मान लो कि प्रधानमंत्री का काफिला रुक गया तो उससे पंजाब की सरकार की जो किरकिरी हो रही है, तो कांग्रेस की सरकार चुनाव के एन मौके पे किसी राजनीतिक लाभ के लिए अगर कोई काम करे तो बात समझ में आता है। यहाँ कोई राजनीतिक लाभ इस तरह के फैसले से मिल नहीं सकता था। तो यदि कोई राजनीतिक इशारा का एंगल हम देखते हैं तो मैं इस बात से भी सहमत हूँ, क्योंकि इससे कांग्रेस की सरकार को कोई लाभ होता नहीं दिख रहा। मैं ये बात जरूर कर सकता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं उसमें जो है ये इसको जो है इस तरह की स्थिति को पैदा होने से या देश में आज ये चर्चा का विषय बन गया है, इससे हमें बचना चाहिए था। ये ठीक नहीं हुआ। नहीं, ठीक है, मान लिया ये राजनीतिक रंग इसको यहाँ पर दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी अगर हम एक अलग एंगल से सोचें, राजनीतिक रंग दिया जा रहा है वो अलग बात है, वो राजनीति से जुड़ी हुई चीजें हैं, लेकिन फिर भी जिस तरीके से काफिले को रोका गया और उसके बाद में एक चूक जो निकलकर सामने आई, क्योंकि अभी इससे पहले भी हमने त्यागी जी से भी पूछा था, स्वाभाविक सी बात है, हम इंदिरा गांधी जी को, हमारे प्रधानमंत्री थे, उनको खो चुके हैं, राजीव गांधी जी को खो चुका, अब तीसरी तो ये तो चूक ही है ना एक तरीके से। नहीं, मैंने तो ये शुरू में ही कहा कि ये एक चूक है, लेकिन इस चूक और राजनीति को अलग अलग करने की जरूरत है। और जो प्रधानमंत्री का या इस तरह के किसी भी देश में जो गतिविधि है उसका संचालन ब्यूरोक्रेसी करती है। तो यदि ये चूक है तो ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे चूक। और मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ब्यूरोक्रेसी में लॉ एंड ऑर्डर के लिए डीएम रिस्पॉन्सिबल होता है फाइनली, और जो है एसएसपी डायरेक्टली उसको देखते हैं। ठीक है। तो डीएम और एसएसपी अपना कैरियर इस इशू पे दाव पे, क्योंकि उनका तो कैरियर दाव पे लग गया, माने प्रधानमंत्री के काफिला का 15-20 मिनट तक रुका रहना डीएम और एसएसपी के ऊपर और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल लगा गया है। और उनके विरुद्ध निश्चित रूप से कोई सख्त कार्रवाई भी होगी। बिल्कुल। और उस कार्रवाई की जद में आके वो अपना कैरियर खराब करेंगे। तो क्या ब्यूरोक्रेसी में बैठे लोग इस तरह से मूर्ख तो नहीं होते हैं? तो ये उनके लेवल पे लापरवाही क्यों हुई, ये बात ही समझ में नहीं आता। या तो ये है कि ये एन मौके पे ऐसा है कि जब प्रधानमंत्री का काफिला गुजर रहा है तो ये कितनी भी सूचना गुप्त रखी जाए, लेकिन पुलिस तैनात करना होता है। ठीक है ना राजेश जी, लेकिन उस जगह पर मॉक ड्रिल पहले से कर ली जाती है, पहले से सारी चीजें वहां पर कर ली जाती हैं, लेकिन उसके बाद में एक मिनट अंशु जी, जब प्रधानमंत्री का काफिला गुजरता है तो सैकड़ों जवान पुलिस के रास्ते में सुरक्षा ड्यूटी में तैनात होते हैं। बिल्कुल। हर एक पुलिस के जवान से ये सुनिश्चित करना संभव नहीं है कि वो सूचना लीक न करे, इसलिए ये तो कोई सवाल ही नहीं कि सूचना लीक नहीं, इस तरह के मूवमेंट जो है गुप्त नहीं रखे जा सकते। और वो भी यदि प्रधानमंत्री को 500 मीटर जाने हो, 1000 मीटर जाने हो, तो ये तो गुप्त हो, लेकिन कई किलोमीटर लंबी यात्रा है। चलिए ठीक है। उसमें बहुत सारे पुलिस वाले थे और उनमें से कहीं से किसी से लूक हो गया और इसका राजनीतिक रंग देने की कोशिश किसी ने कर लिया हो। चलिए ठीक है, ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे थे अमरदीप सर? देखिए, जब इस तरह की वीआईपी मूवमेंट होती है
तो हमेशा प्लान ए बी सी बिल्कुल ये बनाए जाते हैं कि प्लान ए यदि अनसक्सेसफुल हो जाता है या बिकॉज ऑफ रेन, बिकॉज ऑफ अदर सो मेनी कंडीशंस आर देयर, तो प्लान बी विल बी फॉलोड। ओके, तो ऐसा नहीं है कि वो खाली बाई एयर जाना था, एयर नहीं, बाई एयर अवेलेबल नहीं है या वेदर की कंडीशन ऐसी है जिसकी वजह से चॉपर नहीं उड़ सकता, तो वो रोड से नहीं जाएंगे। और इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हर सिस्टम में होती है। सेकेंड इशू कि जैसे अभी भारती जी ने कहा कि कोई भी आईएएस आईपीएस अधिकारी इस तरह का रिस्क नहीं ले सकता कि वो अपनी नौकरी इस पॉलिटिकल रंग देने के लिए। देखिए, यदि सचेत हो और इतनी रखा जाए दिमाग में, तो साजिशें ही ना हो। देखिए, राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री थे हमारे, उनकी हत्या हुई, क्या उसमें चूक नहीं थी? क्या उसमें जो ये अधिकारी लोग उसमें कहीं ना कहीं साजिश में इन्वॉल्व थे कि नहीं थे? और यदि नहीं थे तो उनकी लापरवाही थी ना, उन्होंने छोड़ दिया ना उस चीज को। ऐसे ही मिसेज इंदिरा गांधी की हत्या हुई, लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया, बोला गया कि भाई ये सुरक्षा के लिए थ्रेट हो सकते हैं तो आप इनको हटाइए, किसी ने इस पर गौर ही नहीं किया। तो देयर आर सो मेनी इंसिडेंट जब वो नेग्लिजेंसी बढ़ती जाती है, समटाइम्स वो खुद इन्वॉल्व होते हैं उस चीज में और कभी नहीं होते। रही बात सिपाही के लेवल की, जैसा भारती जी ने कहा कि एक एक सिपाही खड़ा होता है और उनसे इस तरह की सिक्रेसी मेंटेन करना आसान नहीं होता, ये बिल्कुल मैं ये कहूंगा कि शायद आपको इसकी जानकारी नहीं है, इसलिए आप बोल रहे हैं। एक सिपाही को वास्तव में पता नहीं होता कि प्रधानमंत्री या वीआईपी किस रूट से गुजरेगा। फिरोजपुर से हुसैनी वाला जाने के लिए एन नंबर ऑफ रूट्स आर अवेलेबल, हर रूट पे सिक्योरिटी होगी, हर रूट पे उसी तरह सब बताया जाएगा कि यहाँ से प्रधानमंत्री आएंगे। नोबडी नोज एग्जैक्टली कौन से रूट से आएंगे, एक सिपाही को इतनी जानकारी होती ही नहीं है। उनको ये अच्छा, यदि उनको जानकारी हो गई कि प्रधानमंत्री यहाँ से आ रहे हैं, तो उन्होंने इन एडवांस दे शुड हैव इन्फॉर्म दैट कैवलकेड की भाई यहाँ पे तो इस तरह का ड्रामा हो रहा है एंड यू शुड डाइवर्ट द कैवलकेड टू सम अदर डायरेक्शन, या दूसरे रास्ते से उनको ले जाया जाए। तो जब इस तरह की घटना हो गई और प्रधानमंत्री वहां पहुंच गए और इतनी भीड़ वहां इकट्ठी हो गई, तो ये सब जो है एक साजिश दिखाई देती है। अब ये कहना कि प्रधानमंत्री जी ने उनको इस तरह का रिमार्क कह देना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनको ये तो जताना पड़ेगा कि भाई तुमसे चूक हुई है एंड यू वर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर जॉब प्रॉपर्ली। तो इसमें कोई राजनीतिक वो नहीं है, राजनीतिक रंग। अब भारती जी जैसा कह रहे हैं कि इससे कांग्रेस की गवर्नमेंट को फायदा, क्यों फायदा नहीं होगा? जो वहां के प्रोटेस्टर है या जो वहां की जनता है, उनको ये प्रदर्शित कर दिया कि देखिए हम प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है उसको भी अस्त व्यस्त कर सकते हैं, उसको भी फेल कर सकते हैं, एंड वी आर सो पावरफुल। तो उनको तो नेचुरली उनको फायदा दिख रहा है उसमें। होगा फायदा या नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा कि इस चीज का फायदा कांग्रेस को होगा या बीजेपी को होगा या आम आदमी पार्टी इसका लाभ उठाएगी या जो प्रोटेस्टर हैं किसान या सो कॉल्ड प्रोटेस्टर किसान वो उठाएंगे, ये तो समय बतलाएगा। लेकिन इसमें राजनीतिक और ब्यूरोक्रेटिक दोनों का फेल्योर है, इसमें कितनी साजिश है और कितनी नेग्लिजेंस है, ये जांच एजेंसियां जांच करने के बाद ही बता पाएंगी। बिल्कुल, लेकिन अमरदीप सर, एक बड़ा सवाल ये निकलकर सामने आ रहा है कि अगर देखा जाए जब प्रधानमंत्री अपने काफिले को लेकर, दौरे को लेकर या जहां भी जा रहे होते हैं तो एसपीजी दस्ता भी उसमें शामिल होता है, उस रूट की मॉक ड्रिल पहले से कर ली जाती है, मतलब तमाम तरह की जो सुरक्षा व्यवस्था जितनी चाक चौबंद की जा सकती है वो हर स्तर पर की जा सकती है। जब सारे मापदंड खरे उतर जाते हैं उसके बाद जो चीजें हैं वो निकलकर सामने आती है। लेकिन ये ऐसा तो नहीं है कि जब प्रधानमंत्री जी वहां से गुजर रहे होंगे या उनका काफिला जब वहां से गुजर रहा होगा तो ये सारी चीजें नहीं की गई होगी, वहां पर भी जांच पड़ताल पूरी की गई होगी, लेकिन उसके बाद में भी ये चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल एक केंद्रित करता है कि साजिश थी। यही इसीलिए तो मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि इस तरह की घटनाएं तो उन जगहों पर भी नहीं होती जहां पर जो देश मतलब आतंकवाद है या बहुत ज्यादा बुरी हालात है। कश्मीर जैसे जगह पे या नॉर्थ ईस्ट में कई जगह जहां पे आतंकवाद अपनी चरम सीमा पर है, वहां पर भी इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं। यहाँ पर क्योंकि शायद ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे या ये क्योंकि ये पहले से यदि मॉक ड्रिल किया है, रूट रेकी किया हुआ है, सब कुछ किया है,
और इतने देर में इन लोगों को बिठा दिया गया, ये आके कहाँ से बैठ गए, कैसे आ गए इतना सब कुछ, इतने ट्रैक्टर, ट्रक्स, ट्रॉलीज एंड इतनी सारी मॉब, जो एक गांव के लोग नहीं नजर आ रहे थे। देखने से लगता था कि ये और बहुत सारी जगहों से इकट्ठे किए गए, ऐसा नहीं था कि आसपास के गांव के 10, 20, 50 आदमी इकट्ठे हो गए हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये प्लान करके कहीं से लाए गए लोग हैं, ऐसा वीडियो को देखने से लग रहा है। बाकी जब इंक्वायरी होगी इसकी और उससे सारा क्लियर हो जाएगा। अमरदीप सर, एक बड़ा सवाल और इसमें यह है कि मान लीजिए ये जो सारा घटनाक्रम यहाँ पर हुआ है, 1% हम ये मान भी लेते हैं कि चलिए ये चूक ही है, इसे साजिश का रंग नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी जब जैसा कि आप ही ने बताया कि जब इस तरीके की चीजें होती हैं तो प्लान ABC सब पर काम होता है, सारी चीजें होती है, तो जब प्रदर्शनकारी वहां पर हटने को ही तैयार नहीं थे तो उस समय क्यों नहीं बदला गया रूट? नहीं, उस समय तो फिर बदलने की समय ही नहीं बचा था, क्योंकि अब वहां से वापस किस रूट से जाएंगे, क्योंकि एग्जैक्टली वहीं से तो रूट नहीं जा रहा है। देन ही हैज टू कम बैक एंड देन अगेन टू मतलब फॉलो द अदर रूट, इट इज वेरी डिफिकल्ट। हाँ, यदि शुरू में ही इनको इंफॉर्मेशन दी जाती उस वक्त चेंज हो सकता था, लेकिन जब वहां स्पॉट पे पहुंच चुके हैं, स्पॉट से पहुंचने के बाद फिर वापस आके कोई ऑल्टरनेट रूट लेना, यानी कि वहां से वापस फिरोजपुर आते और फिरोजपुर से फिर हुसैनी वाला जाते दूसरे किसी रास्ते से, तो कहने का मतलब ये है कि वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जब वहां पहुंच गए तब पता चला है, ऐसा लगता है देखने से। अदरवाइज दे शुड हैव बीन इन्फॉर्म, बिकॉज इतनी भीड़ इकट्ठा होने में 1-2 घंटा तो लगा होगा और 1-2 घंटा ही फिरोजपुर से उधर जाने में लगा है। तो इतनी देर में तो वो पुलिस की जो पार्टी वहां पे खड़ी हुई थी, जो चाय की चुस्कियां ले रही थी, दे शुड हैव इन्फॉर्म्ड कि यहाँ पर इस तरह की अव्यवस्था हो रही है एंड वी विल नॉट बी एबल टू हैंडल और वी विल नॉट एबल टू पास कॉन्वॉय। तो वो अकॉर्डिंगली उसको वहां पर रूट को चेंज कर लेते, बट ऐसा हुआ नहीं। तो दैट इज द इशू, क्योंकि जो वहां पे आने के बाद फिर से रूट को मतलब डिटूर करना तो मुश्किल हो जाएगा ना, उतना समय थोड़ी होता है फिर। बिल्कुल। राजेश जी, अब आप क्या कहना चाहेंगे? चलिए, साजिश अगर नहीं भी माने, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जो वहां पर पुलिस थी उसे भी इस बात की जानकारी थी कि प्रदर्शनकारी है जो हटने को तैयार नहीं है और इस तरीके की चीजें हो सकती है, लेकिन उसके बाद में भी नहीं हटाया गया वहां से या प्लान को चेंज नहीं किया गया। देखिए, कर्नल साहब ने कहा कि जानकारी नहीं है, ब्यूरोक्रेसी के साथ मेरा ठीक ठाक जो है एसोसिएशन है, तो ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करती है मैं बेहतर जानता हूँ। और मेरे साथ खुद एक बार ऐसा हो चुका कि प्रधानमंत्री का काफिला गुजर रहा था, मैं उस रास्ते में था, तो एक सिंपल सिपाही वाले ने से पूछा भाई क्यों रोक रास्ता रोका, तो प्रधानमंत्री जाने वाले। इसलिए ये मानना कि प्रधानमंत्री, और ये जो हम कह रहे हैं कि प्लान ए प्लान बी, दूसरी बात की प्लान बी था, प्लान ए तो ये था ही नहीं, और पहले से रोड रूट से जाएंगे। पंजाब सरकार ने इस पर क्लियर बताया है कि ऐसी कोई योजना उनके नॉलेज में नहीं था कि प्रधानमंत्री रोड रूट से गुजरने वाले। अंतिम समय में ये योजना बनी है। दूसरी बात कि जहां रास्ता रोका गया है वहां कोई दूसरा अल्टरनेट रूट नहीं था प्रधानमंत्री के रास्ते का। वो प्रधानमंत्री को हाईवे से गुजरना था, और इतनी बड़ी मामले में जहां पंजाब में आतंकवाद का जिस तरह का सीन है, हमें और भी दूसरी खालिस्तानियों के भी सर उठाने के मामले आ रहे हैं, उसमें प्रधानमंत्री का इस तरह इतने लंबे रूट को रोड से तय करना ही ठीक फैसला नहीं था। प्रधानमंत्री को जो है इस तरह के फैसले करके और देश को असहज स्थिति में नहीं डालना चाहिए था। आज देश जो है असहज स्थिति में महसूस करा, क्योंकि प्रधानमंत्री का समर्थन और विरोध जो भी करता, लेकिन भारत के नागरिक के रूप में सभी लोग इस बात से चिंतित है कि वो एक भारत के प्रधानमंत्री को रोका गया। और दूसरी बात कि हम 2 प्रधानमंत्री की हत्या की जब भी बात करते तो हम भूल जाते हैं कि इंदिरा गांधी को पहले से ये जानकारी दी गई थी कि आपको जो है सिख सुरक्षा गार्ड को हटाना चाहिए, जिसको इंदिरा गांधी ने इग्नोर किया था। राजीव गांधी की को उस दिन पेरुम्बदूर जाने की यात्रा रद्द करने की भी सलाह दी गई थी, जिसको राजीव गांधी ने मना कर दिया था। इसलिए दोनों जगह जो है सुरक्षा तंत्र को कुछ भान था, स्पष्ट क्लियर नहीं थे। क्लियर होते तो ये घटना ना होता इंदिरा गांधी के साथ या राजीव गांधी के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ आवाज था और इसलिए दोनों बार ये कोशिश की गई और वो कोशिश कामयाब नहीं रहा। उसके बाद से हमने सुरक्षा तंत्र को और भी बेहतर किया है, लेकिन मानवीय भूल मान के इसे नहीं छोड़ा जा सकता। मैं इससे एकदम सहमत हूँ। इस पे पूरी जांच गंभीरता से जांच होनी चाहिए, दोषी लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, लेकिन इसको राजनीतिक रंग भी न दें। ठीक है। अमरदीप सर, जैसा कि राजेश भारती जी ने कहा कि ये चूक
है या साजिश है, इस पर जो भी उनके वक्तव्य यहाँ पर निकलकर सामने आया, लेकिन उनका कहना है कि इस तरीके से बयान देकर या इस तरीके से अपने आप को पॉइंट आउट करके असहज स्थिति में नहीं डालना चाहिए था, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर जब इतनी बड़ी चीज निकलकर सामने आई है तो जाहिर सी बात है कि सभी देशवासियों के मन में कहीं ना कहीं एक सवाल आएगा कि भाई प्रधानमंत्री हमारे सुरक्षित नहीं है, कहीं ना कहीं तो हम लोगों का क्या होगा। तो आपका क्या मानना है इस विषय में? देखिए कि सड़क के रास्ते से ना जाना या उनका ये सड़क के रास्ते से जाने का डिसीजन को ये कहना कि वहां से नहीं जाना चाहिए था या इस तरह का जो डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। देखिए, यदि आप किसी प्लान से गए हैं और यदि किसी कारणवश मौसम साफ नहीं है तो उस टास्क को बाय रोड भी पूरा किया जा सकता है। इसलिए उससे कि आज और अपने देश में यदि प्रधानमंत्री के साथ ऐसी होने की उम्मीद तो नहीं थी ना, यदि उम्मीद होती तो वास्तव में नहीं जाते, वास्तव में उनको रोड से नहीं ले जाया जाता। रही बात ये कि यदि सिक्योरिटी एजेंसीज ये यदि चाहे, जैसा कि भारती जी ने कहा कि उस दिन इंदिरा गांधी जी को या उससे पहले बोला गया था और उसके बावजूद भी इंदिरा गांधी जी ने मना कर दिया, तो इट इज नॉट क्वेश्चन ऑफ आस्किंग दैट गाय हु इज बीइंग प्रोटेक्टेड। ये सुरक्षा का जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है उसकी जिम्मेदारी होती है, वो पूछ के नहीं लगाता कि मैडम या सर आपके ये सुरक्षा एजेंसी के या सुरक्षा में जो लगे हुए बंदे इनको बदली कर दें या ना कर दें। इट इज हिज ड्यूटी एंड इट इज हिज ड्यूटी। यदि उसको जो भी वो जानकार थे जिनको ये पता था कि राजीव गांधी के साथ वहां पर पेरम्बदूर में इस तरह की घटना हो सकती है, तो यदि उनको वहां का प्रोग्राम रद्द करना था तो रद्द करना ही था, बिकॉज इट इज हिज ड्यूटी। If I'm a pilot and I know that I cannot fly where there is inclement and there is chances of accident, बिल्कुल, in spite of telling by the VIP, I will not fly, क्योंकि सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, ना कि उस इंडिविजुअल की। कई बार ऐसा होता है कि जो वीआईपी होता है उसका मन होता है कि मैं जनता के बीच में जाके उनसे हाथ मिलाऊं, वो प्रोटोकॉल तोड़ के आगे जाने को तैयार होता है, बट इट इज द ड्यूटी ऑफ सिक्योरिटी गाइज बिल्कुल टू स्टॉप हिम, नॉट टू गो सो क्लोज। तो कहने का तात्पर्य है जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो भी ड्यूटी में है, चाहे वो डिफेंस के लोग हैं, एसपीजी के लोग हैं, जो या पुलिस के हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है ये काम करना। ये किसी का गुन्स एंड पेंसिल्स नहीं है कि मैं बोलूं कि नहीं मैं मेरी सुरक्षा में यही आदमी खड़ा होगा। नो, इट इज नॉट माई ड्यूटी। वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। सेकेंडली, यदि ये डिसीजन लिया गया है कि ये प्रधानमंत्री का खाली डिसीजन नहीं हो सकता, वो सबको क्लियरेंस पुलिस ने और उनकी एसपीजी ने सब कुछ क्लियरेंस दिया होगा कि यस यू कैन ट्रेवल ऑन दिस रूट, देयर इज नो हर्डल इन बिटवीन। और यदि हर्डल था तो पुलिस की ड्यूटी बनती थी टू इन्फॉर्म, क्योंकि वहां पर रोड पे तो पुलिस थी या जो पुलिस के जो भी हायरार्की थी, जो कमिश्नर रिस्पॉन्सिबल, प्रधानमंत्री जा रहे तो वो कमिश्नर लेवल के लोग होंगे वहां पे, तो उनको बताना चाहिए था। दे शुड बी इन कम्युनिकेशन विद ईच एंड एवरी वन। यदि कुछ ऐसा हुआ है तो दे शुड हैव बीन इन्फॉर्म्ड कि सर दिस रूट इज नॉट सेफ फॉर प्राइम मिनिस्टर टू गो। दैट वही उसको वहीं पे वही वो जो उनका कॉन्वॉय था वो रोकना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल, वही के वही वो प्रधानमंत्री वहां क्यों पहुंचने बिल्कुल। बड़ा सवाल ही यही है कि जब इतनी सारी चीजें पता थी और सब कुछ था तो प्रदर्शनकारी आखिर वहां तक पहुंचे कैसे ये सारी चीजें हुई, यही एक बड़ा सवाल है। देखिए, प्रदर्शनकारी पहुंच गए, इट्स ओके, डेमोक्रेटिक कंट्री प्रदर्शनकारी पहुंच सकते हैं, बट इफ इट इज नॉट सेफ फॉर प्राइम मिनिस्टर, व्हाई शुड ही बी अलाउड टू रीच ओवर देयर इन द क्राउड। वो प्रधानमंत्री को एक फ्लाईओवर के ऊपर खड़ा रखा हुआ है आपने। बिल्कुल, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है, प्रदर्शनकारियों पर क्वेश्चन मार्क नहीं है। क्वेश्चन मार्क उन सिक्योरिटी गार्ड्स पे है जो वहां पे लगे हुए हैं, जो वहां के सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं। उस एरिया का जो भी एसएसपी है, वहां का जो कमिश्नर है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। बिल्कुल बिल्कुल, कम्युनिकेशन विद ईच एंड एवरी गाय कि हाँ भाई सड़क पे सब ठीक है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसको एक एक चीज की एक एक मिनट की खबर होनी चाहिए थी। और यदि उसके पास खबर थी तो ही शुड हैव इन्फॉर्म द कॉन्वॉय कमांडर और द सिक्योरिटी ऑफिसर जो प्रधानमंत्री के साथ थे।
बिल्कुल, आपकी बात से सहमत हैं और बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और समय निकालकर इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। तो पीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक एक बड़ा सवाल बन गई है। आखिर ये लापरवाही थी, साजिश थी या वाकई में चूक थी? इस पर अभी भी संशय जो है वो बना हुआ है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर चूक थी तो ये एक बड़ा हादसे में तब्दील हो सकती थी। और अब बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि इस लापरवाही पर आखिर किस पर एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।